नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। साइबर अपराधों पर शिकंजा कसते हुए डबवाली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में इस गिरोह के मुख्य सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक सहित कई ऐसी चीज़ें जो साइबर क्राइम में इस्तेमाल होती है उनको बरामद किया गया है। इसके अलावा 3,70,000 रुपये जो है वो भी बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि ये लोग विदेशों में उनके परिवार या फिर रिश्तेदारों को कॉल कर खास करके व्हाट्सएप कॉल करके उनकी मदद का झांसा देते थे, जिसकी आड़ में बड़ा क्राइम, बड़ी पैसे जो है वो ऐंठते थे। हम आपको पूरा ये सिलसिलेवार समझाते हैं कि पुलिस ने किस तरीके से इन तमाम लोगों को जो है इस गिरोह का जो भंडाफोड़ किया है वो सारी कार्रवाई बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 9 जुलाई 2025 को थाना कालांवाली में दर्ज शिकायत में पीड़ित ने बताया कि 23 जून को उसे व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को उसके भतीजे का दोस्त बताते हुए कहा कि उसका मित्र दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है और पैसों की ज़रूरत है। उसने पीड़ित का बैंक खाता नंबर मांगा, फिर फर्जी कंप्यूटराइज रसीद भेजकर खाते में 16 लाख रुपए क्रेडिट दिखाए। बाद में तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर पीड़ित से 2 बैंक खातों में कुल 13,50,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र करवा लिए। जांच टीम में पीएसआई सतपाल सिंह, सिपाही लालचंद भागीरथ और मुख्य सिपाही जो है अशोक कुमार ने सुराग जुटाते हुए मध्य प्रदेश के जिला शिवनी में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मुख्य आरोपी की पहचान जो है वो सुम्मू कुमेरे उर्फ छोटू और अन्य अपराधियों की जो है पहचान संजय कुमार उर्फ चंदू और देवेंद्र विश्वकर्मा उर्फ देवा के रूप में हुई है। मुख्य आरोपी जो है वो सुम्मू से पुलिस ने जो है 90,000 रुपये नगद बरामद किए हैं, जबकि जांच में 4 लाख रुपये जो है आरोपी संजय के खाते में और 9,50,000 रुपये जो है अन्य के खातों में ट्रांसफ़र होने का पाया गया है। अदालत में पेशी के बाद संजय और देवेंद्र को जेल भेज दिया गया। वहीं सुम्मू को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लेकर उसके घर से अतिरिक्त 2,80,000 रुपये जो है वो नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अज्ञात कॉल या ऑनलाइन पैसे भेजने के अनुरोध पर भरोसा न करें। अगर कोई ऐसी कॉल, व्हाट्सएप कॉल या कोई ऐसी तस्वीर जो संदिग्ध है उसके ऊपर भी क्लिक न करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ जो है वो साइबर ठगी हो सकती है। तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि किस तरीके से साइबर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस जो है हर संभव कोशिश और उनकी जो ये योजनाएं हैं, जिस तरीके से वो साइबर क्राइम करते हैं, किस तरीके से प्लान करते हैं, वो चीज़ें भी है जो लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही है। और एक बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह का जो है वो भंडाफोड़ हुआ है, जिसके अंदर 13.5 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किए गए और उसके बाद अन्य खातों में आगे से आगे ट्रांसफ़र करते गए, जो ये पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा था। देखिए, हमें 9 जुलाई 2025 को एक पीएस कालांवाली में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कंप्लेंट ने हमें बताया था कि उसके पास एक फ़ॉरेन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई और वो व्हाट्सएप कॉल करने वाले ने उनको कहा कि मैं आपके जो भतीजा जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ और मेरे एक दोस्त की जो है दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसके खाते में पैसा डालना चाह रहा हूँ, लेकिन वो डल नहीं रहा है, तो मैं आपके खाते में पैसा डाल देता हूँ, आप प्लीज़ उसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो फिर इसमें बातों में उसको यकीन दिला करके कि ऐसा है, उसने क्या किया कि एक 16 लाख की फर्जी कंप्यूटराइज स्लिप बना करके उसके व्हाट्सएप पे डाल दी कि देखिए आपके अकाउंट में 16 लाख रुपए क्रेडिट हो गया, आप चेक कर लीजिए। जब कंप्लेंट ने अपने खाता जब उसने चेक किया तो उसने देखा कि मेरे खाते में तो पैसा आया नहीं है, तो उसने किसी फर्जी बैंक मैनेजर से उसकी बात करवा दी कि देखिए आपके अकाउंट में मैंने पैसा डाल दिया है और आपके अकाउंट में फ़ौरन से पैसा आ रहा, तो थोड़ी तकनीकी इशू की वजह से ये खाता आपका आया नहीं, तो थोड़ी देर में आपके अकाउंट में खाता मतलब अमाउंट शो करेगा। तो उसके बाद उसको यकीन हो गया, चलिए बैंक मैनेजर ने कहा है तो खाते में मेरे में पैसा आ जाएगा। तो उसने जो फ्रॉडस्टर था जिसको कॉल कर रहा था, उसने उसको 2 अकाउंट दिए कंप्लेनेंट को, कहा कि आप प्लीज़ इसमें पैसा डाल दीजिए, मतलब इन अकाउंटों में आपके पास तो पैसा आ गया। तो उसके बाद उसने 13,50,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए वापस। तो फिर उसको लगा
कंप्लेंट को शक हुआ कि यार मेरे साथ तो ये फ्रॉड हो रहा है, तो उसने फिर फ़ोन कर दिया। उसके बाद हमें कंप्लेंट रिसीव हुई। इस पर हमने, जब हमें रिसीव हुई कंप्लेंट, इस पर हमने कार्रवाई करते हुए कि भाई इसमें तो फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड, हमने एक टीम बनाई जिसमें हमारे साइबर इंचार्ज PSI अरविंद, PSI सतपाल कालावाली से हेड कांस्टेबल अशोक और कांस्टेबल लालचंद थे। इन्होंने सारे तकनीकी सुराग जुटा करके देखा कि किसके अकाउंट में पैसा गया है, कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो इन्हें पता लगा कि इसमें 3 आरोपी हैं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है, जिसमें मुख्य आरोपी था सुम्मू उर्फ छोटू, अकाउंट होल्डर थे जैसे संजय उर्फ चंदू, देवेंद्र उर्फ देवा। ये सारे थाना गसौर और ज़िला सिवानी से बिलोंग करते हैं। और इनके पास से जब हमें पता चला, इनको पकड़ा हमने, तो इनके पास से हमें रिकवरी हुई 9 मोबाइल, 8 सिम, 8 डेबिट कार्ड, 13 चेकबुक, 22 पासबुक और 12 QR कोड, और टोटल हमने इनसे रिकवरी की है 3,70,000 रुपये। और फिर इनका पुलिस रिमांड भी लिया गया। इनसे जो है हमने देवेंद्र को और संजय को तो जेल में भेजा, जो मुख्य आरोपी सुमू था जिसको हमने अरेस्ट किया हुआ है, इसका हमने रिमांड लिया और सारी चीज़ें फिर बरामद की। तो अब इसमें और जहाँ जहाँ भी खाते में पैसा गया उसके बारे में आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर क्या पर्पस इनका रहता था? देखिए, कितने लोगों को टारगेट कर चुके हैं? एक्चुअली जो भी हमने अभी खाता इनसे रिसीव किए हैं अभी तक, उनमें ऑल ओवर इंडिया 10 से 15 कंप्लेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो इनका मोटिव यही रहता है कि जो भोले भाले लोग होते हैं उनको इस तरह से फंसा करके उनसे साइबर फ्रॉड करना। तो सर ये कैसे लोगों को टारगेट करते हैं कि इनको कैसे पता चलता है कि इनका बंदा फरार है? देखिए, इनके तो काम, हाँ, इनका ये है कि डेली का काम है इनका तो। और ये क्या करते हैं कि जैसे आपसे बातचीत में आपको फंसा लेते हैं, जैसे इनको फंसाया गया, इनको रिसिप्ट भेजी गई कंप्यूटराइज। इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि सामने वाले को यकीन दिलाते हैं कि हाँ हम आपके साथ ठीक कर रहे हैं, मतलब आपके साथ जो भी हो ठीक है, तो उसमें ये झांसे में आ जाता है। सर ऐसा कैसे पता चलता है इनको कि उसके अकाउंट में इतनी पेमेंट पड़ी है और उसका रिश्तेदार फ्रॉड में? देखिए, उनको पता नहीं होता, मैंने बताया ना, झांसे में लेते हैं। अगर उनके अकाउंट में नहीं होगा तो नहीं करेंगे ट्रांसफ़र। रैंडमली कॉल होता है जिससे झांसे में लिया जाता है। तो ये सर आपने बताया कि 13.5 लाख रुपए, तो वो जो जिस अकाउंट से फ्रॉड हुआ उसमें वापस आपने रिकवरी कर ली? नहीं, अभी और खाते भी हमारे पास आए हैं जिनको हम जांच में ले रहे हैं। जैसे ये रिकवरी हमने की इन खातों से पता लगने के बाद, जैसे एक खाते में पैसा आता है तो आगे आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, एक चेन बनती है। अभी हम उस चेन में चले हैं और आगे भी रिकवरी हम इसमें जल्दी करेंगे। तो कोई शौकीन भी है सर ये किसी चीज़ के, मतलब? नहीं, इस तरह का कोई अभी तक नहीं है कि शौकीन है, किस तरह के फ्रॉडस्टर हैं, ये करते हैं जी। सर उस पैसे का यूज़ क्या किया? ये आगे खातों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कमीशन लेते हैं, जैसे अकाउंट होल्डर्स वगैरह हैं, कमीशन लेते हैं, इनको देख लेते हैं, ये चीज़ें हैं। सर क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोग अभी भी साइबर? देखिए, मैं लोगों से यही अपील करूंगा, जब भी आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आता है, आपको कोई कहा जाता है कि मैं आपका रिश्तेदार हूं या कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट करके अपने रिश्तेदार से ही बात कर ले, जिससे आपको पता लग जाएगा ये कॉल फ्रॉड है या सही है। लोग क्या करते हैं कि अपने उस रिलेटिव से बात नहीं करते, मतलब वो इस तरह से बात करता है फ्रॉड सर उनसे, उनको लगता नहीं है एक जेन्युइन कॉल है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। सर जो कॉल की थी विदेशी नंबर से? विदेशी नंबर से थी वो। थैंक यू सर। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार उनसे जो है रिकवरी कर रही है। जिन जिन खातों में ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए उन खातों को भी है खंगाला जा रहा है। इसके अलावा कहां कहां ये गिरोह जो सक्रिय था और कहां कहां इस गिरोह ने इस तरीके के साइबर क्राइम को जो है अंजाम दिया है, ये तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस पता लगा रही है और ये जांच भी करेगी कि कहां कहां ठगी हुई है। तो आप भी अगर किसी भी अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल या कोई ऐसा संदिग्ध मैसेज पाते हैं तो आप उस पर क्लिक न करें, अन्यथा आपके साथ भी जो है वो साइबर क्राइम या साइबर ठगी हो सकती है, जिससे आपका बैंक खाता जीरो हो सकता है। कैमरा पर्सन हेमराज बीरट के साथ प्रमोद रिसालिया, मेरा हरियाणा।